उपस्थित भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र का उपसंहार करते हुए अंतिम गाथा में कहते हैं, इत्यष्टकं पाप परांग मुखो यो मदालसाया भड़ती प्रमोदात सा सद्गतिम श्री शुभचंद्रमासी संप्राप्य निर्वाण गतिम प्रपेदे। जो भव्य जीव मदालसा द्वारा कहे गए उपदेश रूप इन 8 श्लोकों को पापों से परांगमुख होकर हर्ष पूर्वक पढ़ता है, वह जीव श्री शुभचंद्र रूप सद्गति को प्राप्त होकर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, गुरुओं की सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय जब भी करने का मन करे, 2 बातों का स्मरण रखते हुए करना। पहली बात, पापों का त्याग करके, पापों का हम सामायिक करते हैं, घटिका द्वय पर्यंत सर्व सावध योग विरतोष्मी। हम 2 घड़ी के लिए सभी प्रकार के सावध से विरत होते हैं, उनका त्याग करते हैं, ऐसा कहकर के सामायिक अंगीकार की गई। मैं आपसे कहता हूं, मंदिर में प्रवेश करो, ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 बोलना, और उससे पहले अपने हाथों को जोड़ करके जूते चप्पल उतारने के साथ कह देना, मैं 5 पापों का त्याग करके मंदिर में प्रवेश करता हूं। ये प्रथम जूता पांव से उतरे और पाप मन से उतरे, तब तुम मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हुए हो। क्या हुए हो? तब योग्य हुए हो। मंदिर में आकर के किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कोई सावध क्रिया ना हो, किसी प्रकार से हमारे द्वारा अनर्गल प्रलाप ना हो, किसी को हमारे द्वारा मंदिर में ऊंची आवाज में बोला ना जाए, छोटा आए या बड़ा आए, किसी से गलती हो, जानबूझ कर के हो या अनजाने में हो, आपको उस समय अपनी शांति का परिचय देना है। अब तो कलश गिर ही गया ना, अब तो कलश चिल्ला कर के अपने आप को गिराने से क्या फायदा, क्योंकि कलश का गिरना असावधानी है, और उस समय गुस्सा आ जाना यह भी तो असावधानी है। वहां तो कलश गिरा, उठा लिया गया, अब तुम्हारा मन गिर गया, उसे कौन उठाएगा? मत करिए उस समय क्रोध, गलती है, इनसे हुई है, कल मुझसे भी हुई थी और कल मुझसे भी हो सकती है, कल मुझसे भी हो सकती है। संभावना, कितना भी कुशल ड्राइवर क्यों ना हो,
एक्सीडेंट उससे भी हो सकता है। अच्छे तरीके से उसने थ्योरी पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद पायलट की वह परीक्षा उत्तीर्ण की और वह प्लेन चलाने के योग्य हुआ। सर्टिफिकेट उसके पास, और नौसिखिया नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी के पीछे तो नौसिखिया के लिए एल लिख दिया जाता है, प्लेन में ऐसा एल नहीं लिखा। आपने देखा हो, इंडियन एयरलाइंस की हो, इंडिगो की हो, किसी की हो, किसी की भी फ्लाइट हो, उसमें लिखा है एल। लोग ही ना बैठे हैं, बोलो, नहीं लिखा है ना। सर्टिफिकेट है, पायलट है। और आप सबसे मजे की बात तो यह है कि उसके साथ एक दूसरा पायलट और है। कितने पायलट हैं? 2 पायलट हैं। और फिर भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं। होते या नहीं होते? होते हैं ना। क्या हुआ सर्टिफिकेट का? क्या हुआ उसकी ट्रेनिंग का? बोलिए। इसलिए अपने आप को होशियार समझ करके गलती करने वालों पर टूटो मत, फूटो मत, रूठो मत। ये अच्छी चीज नहीं है। कल ऐसी स्थिति हमारे साथ भी, परंतु बड़े लोगों की बातें बड़ी अजीब होती है। नौकर से गिलास गिर जाए, अंधा है, दिखता नहीं। खुद से गिर जाए, अक्ल नहीं है, यहां रखते, डांट कौन खाएगा? मुझसे गिरा तो उसमें अक्ल नहीं है, कोई गिलास रखने का स्थान है, और उससे गिरा, अंधा है, दिखता नहीं है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरे से गलती होती है, वह गुनहगार है। मुझसे गलती हुई है, ये तो चलता है। नहीं, मंदिर में भक्तों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा होना चाहिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें लाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, समाज में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो लोग अभिषेक पूजा नहीं करते हैं, वे लोग यदि अभिषेक करने का नियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि मैं कल से रोज अभिषेक करूंगा, बाहर की बीमारी की, सूतक पातक की और साधु संतों के विहार आदि में यदि चला जाऊं तो उसकी छूट है, बाकी मैं बिना नागे के रोज अभिषेक करूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नियम ले तो जवाहर नगर के मंदिर में यदि उसने अभिषेक करने का नियम लिया है तो उस व्यक्ति को बढ़िया तरीके से ढोल बजाते हुए मंदिर लेकर के आना चाहिए कि भाई इसने आज ऐसा नियम लिया है, इसके कारण से अब मंदिर बरसों बरसों तक जीवित रहेगा और इसने बड़ा नियम लिया है। आप उसे ढोल बजा करके समाज के लोग उसे लेकर के, भाई कल फलाना व्यक्ति ने नियम लिया है, पहले सभी समाज के लोग उसके यहाँ चलेंगे, ढोल से लाएंगे, पहला अभिषेक वही करेगा और कल बोली नहीं लगेगी, पहली शांति धारा भी वही करेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, हर घर से अभिषेक प्रारंभ ना हो जाए तो मुझसे आकर के कहिएगा, आपको करना पड़ेगा। और कभी वो व्यक्ति ना आए और आना बंद कर दे तो भी उसके घर ढोल लेके जाना, क्या, और घर के बाहर ही बजाना जब तक वो बाहर निकल करके ना आए। कहा भैया गलती हो गई, मैं चल रहा हूं। क्या सिखाना पड़ेगा, करना। अब मैं जो सोचता हूं ना,
थोड़ा दुनिया से हट कर के सोचता हूँ, कुछ अलग सोचता हूँ, मेरा सोच थिंकिंग अलग ही है। मेरा कहना है लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों ना धर्म से जुड़ रहा है, वह शादी करता है, एक लड़का एक लड़की से, एक लड़की एक लड़का से शादी करता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है, सब कुछ कर रहा है, तो ये भी तो भगवान से जुड़ रहा है। तो समाज को इकट्ठा होना चाहिए, ढोल बजने चाहिए, उत्सव होना चाहिए, आनंद हो जाए, निश्चित तौर पर लगे कि हाँ माँ खुश होगी, पिता खुश होंगे, उसके बुजुर्ग दादा दादी खुश होंगे कि आज तो मैं धन्य हो गया, मेरे पोते ने आज से भगवान की सेवा का नियम ले लिया है, धन्य धन्य हो गया मैं। कैसा आनंद बरसेगा बोलो। ये प्रक्रियाएं हैं, ये चालू होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसे कहते हैं धार्मिक क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति, दुनिया हरी भरी हो। श्वेत क्रांति, दूध में वृद्धि हो। ये सब प्रक्रिया है ना, ये चलाया। रक्त क्रांति, कौन कौन सी क्रांति इस देश पर नहीं हुई है? तो क्यों ना हम सब मिलकर के धार्मिक क्रांति का शुभारंभ करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। ये करना पड़ेगा। यदि हम इस तरह की गतिविधियों का शुभारंभ नहीं करेंगे तो मुझे तो लगता है कौन आने वाला है। लोगों को तरीके से लाने की जरूरत है। मैं जब रास्तों से निकलता हूँ, जगह जगह पढ़ता हुआ जाता हूँ, यानी कि हर 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पर मुझे एक जिम दिखाई दे जाती है। 500 मीटर पर एक जिम होती है और उन जिम में हमारे युवक युवतियां जाकर के फिटनेस के लिए 2-2 घंटे पसीना बहाते हैं और वहाँ लिखा है चार्ज 3000 रुपये, लिखा है चार्ज 5000 रुपये। जैसा नाम वैसा दाम, जैसा नाम वैसा। और हमारे बच्चे दे रहे हैं किसके लिए? फिटनेस के लिए। मैंने सोचा और विचार किया कि क्यों ना अपने मंदिर, संतशाला, धर्मशाला के साथ एक व्यायामशाला भी मंदिर में खोल दी जाए, एक जिम बना दिया जाए और हमारे युवक, हमारी युवतियां, हमारी महिलाएं दोनों का सेक्शन अलग अलग हो। वहाँ पर तो ना जाने किस प्रकार की स्थितियां हैं, कौन छेड़छाड़ करने वाला हो, कौन मस्ती मजाक करने वाला हो, कौन उसी काम के लिए वहाँ जाता हो। मंदिरों में व्यायामशाला हो, मंदिरों में व्यायामशाला हो और अपने आप हमारे सारे के सारे बच्चे और सारी फैसिलिटी वहाँ पर दो, 2-4 ट्रेनर वहाँ पर रखो, सब कुछ करो। कौन सी बड़ी बात है? ये सब कुछ करो। उससे फायदा क्या होगा? हमारे बच्चे मंदिर की जिम में, मंदिर की व्यायामशाला में, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जब यहाँ पर आएंगी तो आने के पहले कहना बेटा इसका शुल्क जो है वो 3 और 5,000 रुपये नहीं है, पहले भगवान के दर्शन इसका शुल्क है, इससे ज़्यादा हम और कुछ लेते नहीं हैं। ये बस तुम यहाँ पर फिटनेस में रहो। 2 ट्रेनर हमने लगा रखे हैं। मैं अभी बोलूँ कि भाई ट्रेनर यदि हमसे 15,000 रुपये महीने लेता है तो हम 15,000 रुपये महीने देने को तैयार हैं। अभी मैं 12 लोग तैयार करता हूँ कि 1 महीने का ट्रेनर का पैसा आप दोगे, 1 महीना का तुम दोगे, तैयार हो जाएंगे। बाद में तो वो हमारे बच्चे ही देना प्रारंभ कर देंगे, कोई तकलीफ थोड़ी होने वाली है। लेकिन आज की तारीख में इन प्रकार से सोचना बहुत जरूरी है। हम संतशाला के लिए सोचते हैं, धर्मशाला के लिए सोचते हैं, सब सोच रहे हैं। वो लोग बच्चे मंदिर कैसे आए इसके लिए सोचना, और ये तरीका है। उससे दोनों टाइम आएंगे। क्या? सुबह भी आएंगे, शाम भी आएंगे, जैसे जब टाइम मिलेगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, अद्भुत काम हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है, लोगों को धर्म को से जोड़ने की,
ये जरूरतें हैं, इन्हें जब तक मंदिर पूरी नहीं करेगा तब तक मंदिर पूरा नहीं भरेगा। तब तक मंदिर पूरा, मैंने क्या कहा विमल जी, मैंने क्या कहा, जब तक हम इन जरूरतों को पूरी नहीं करेंगे तब तक मंदिर पूरा भरने वाला। लोगों की डिमांड देखो, लोग अपनी दुकान खोलते ना तो मार्केट को देख करके खोलते कि आजकल क्या चल रहा है, किस प्रकार की चीजें हैं, कौन सी कंपनी सबसे आगे है, तब जाकर के डालते हैं। तो उन्हें लगता है यार मजा आ गया, मैंने सही डिसीजन लिया है। मैं आपसे कहता हूं ये डिसीजन करना पड़ेगा, ये डिसीजन करना पड़ेगा। आप हमारे युवाओं की डिमांड पूरी करो, मंदिर हमारे पूरे भरे रहेंगे, हर दिन आनंद, हर दिन उत्सव यहां पर दिखाई देगा। ये सब प्रक्रियाओं की जरूरत है। तो पहली बात, आप मंदिर में प्रवेश करें तो सर्व सावध्य का मैं त्याग करता हूं। सावध्य मतलब पाप, मैं पांचों पापों का त्याग करके भीतर आ रहा हूं। तो जैसे ही आप मंदिर में आए, बाहर आपने जूते चप्पल उतारे, अपने पैर धोए, तो पैर तो धुल गए, मन को और धोना है। और मन को धोने का तरीका पांचों पापों का त्याग है। बस कब तक, जब तक मैं मंदिर के भीतर रहूंगा तब तक। परमानेंट थोड़ी करवा रहा हूं। कब तक के लिए? जूते चप्पल कब तक के लिए छोड़ा तुमने? जब तक भीतर हो। बाहर आते ही कौन मना कर रहा है? भीतर तो शांति रहे। शांतिनाथ के चरणों में पहुंचने के बाद भी शांति ना हो तो फिर क्या फायदा? बोलो। इसलिए तो बच्चों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है, जो मंदिर नहीं आते उनको जोड़ना है, जो बहाने बना रहे हैं उनको जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की सेवा पूजा में लगे रहे, इसका ख्याल करना है। किसी भी प्रकार से उत्तेजनाएं, किसी भी प्रकार से क्रोध आदि की क्रियाएं हमारे द्वारा मंदिर के परिसर में नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो इसलिए आचार्य शुभचंद्र स्वामी कह रहे, जो इस स्तोत्र को पढ़े वह सबसे पहले पाप परांग मुखो यो, वो पाप से परांग मुख हो जाए, पापों को छोड़ दे, पापों को त्याग दे। अब दूसरे काम क्या करना है? तो आचार्य कहते हैं, हर्ष पूर्वक, कैसा? भणाति प्रमोदात, प्रमुदित होकर के, खुश होकर के। कुछ करना है तो खुश होकर के करो ना, रोन करके करने से क्या फायदा? काम तो करना ही है। घर में दो महिलाएं, एक का काम चौका चूल्हा संभालना है, एक का काम बाहर का काम संभालना है। बाहर वाली रो रही है, मेरे को झाड़ू लगाने का काम दे दिया, मेरे को पोछा लगाने का काम दे दिया। भीतर वाली रो रही है, ऐसी गर्मी में मुझे खाना बनाने का काम दे दिया। वो देखो कितना मजे, बाहर ठंडी हवा में आनंद ले रही है। अरे सब लोग रो रहे हैं। मैं कहता हूं खाना बनाने मिले तो खुश होकर के बनाना, और झाड़ू लगाने मिले तो खुश होकर के लगाना। तुम्हारी झाड़ू को लगाते हुए तुम्हें देख करके जेठानी को लगे कि दुनिया में झाड़ू लगाने से अच्छा कोई काम नहीं, और वो दूसरे दिन तुमसे कहे कि सुन तू रोटी बना, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुरंत पकड़ा देना, तुरंत झाड़ू पकड़ा देना कि हाँ दीदी आप झाड़ू पोछा करो, मैं खाना कर लूंगी, बर्तन सब कुछ कर लूंगी। और जब खाना बनाने के तुम्हारे हाथ में काम आ जाए और उर्सा बेलन लेकर के जब तुम रोटी बेलो तो ऐसी मस्ती से झूमते हुए रोटी बनाना कि जैसे रोटी भी उस उर्से में नाचती है ना, नाचती नहीं नाचती है,
जरा सा आपने आटा डाला था। क्या डाला था? जरा सा आटा डाला था, और आटा डाल करके लोई आपने रखी और हल्के हाथों से यूं घुमाई, तो वो रोटी बेलने के बाद भी नाचती है। बताओ, जिसके ऊपर बेलन चल रहा हो। मैंने कल कहा था ना, आज बेलन टाइप डे है। कहा था बेलन टाइप, बेलन जैसा तो कुछ दिन है, तो आप जाना। तो वो बेलन के नीचे है और कैसी नाच रही है, घूम रही है मस्ती से। बोलो, नहीं हो रहा है? तो मैं आपसे कहता हूं, कितने भी दुखों के पहाड़ के नीचे क्यों ना आ जाओ, कितनी भी तकलीफ तुम्हारे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन नाचना मत छोड़ना, घूमना मत छोड़ना, मस्ती मत छोड़ना, बराबर घूमते रहना। बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वो आनंद लेने की बात है। अब बेलन ऊपर तो आएगा ही ना, उसको मालूम है मुझे यदि कुछ बनना है तो बेलन तो ऊपर, बिना बेलन के आए मैं रोटी या तो हाथ में थोपी जाऊंगी। रोटी बनना है तो ये होगा क्या? रोटी शब्द ROTI, रोटी। क्या? अब एक गजब का शब्द बना है। आप आर को हटा के अपने नाम का पहला अक्षर उसमें लिखना, कुछ ना कुछ बनेगा। लगा के देखना, घर जाके हंसी भी आएगी आपको। अपने आप जो भी देख लेना, जैसे ही आपने आर हटाया और अपने नाम का पहले अक्षर लगाया, तो तुम तो मोटी हो जाओगे, और ये नोटी हो जाएगा, और ये बोटी हो जाएगा, और वो गोटी हो जाएगा। लगा के देख लेना। अब तुम बेटा जिस भाव से उस रोटी को खाओगे वैसा ही बनोगे, ये रोटी कहती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वो रोटी कमाल की है, वो लोई कमाल। बेलन के नीचे है, लेकिन झूमना, घूमना, नाचना बंद नहीं करती है। और वो नाचती है ना, इसलिए खाने वाला भी नाचता है कि मजा आ गया। समझ रहे? वो इतनी खुश है, इसी कारण से हमें भी खुशियां मिल रही हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई भी काम करो खुश होकर के करो। मैं इतने आनंद से क्यों बोलता हूं? क्यों बोल? मैं सीधे सीधे रोते रोते बोल सकता हूं कि धर्मस्नेही बंधुओं, आचार्य सुखचंद स्वामी ने कहा है, जो इस श्लोक को, इन काव्यों को, पाप को छोड़कर हर्षपूर्वक पढ़ता है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इससे तुम्हें सद्गति की प्राप्ति होगी और एक दिन मोक्ष मिल जाएगा। ओम नमः। प्रवचन पूरा हुआ। कैसा लगेगा? यदि मैं सीरियस हो जाऊं तो मेरी गारंटी है समाज सीरियस हो जाएगी। साधु संतों को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता होना जरूरी है, अन्यथा समाज तो यूं रो ही रही है। उनके गुरु भी रोने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। मैं तो मस्ती के साथ बोलता हूं, तो मस्ती से हर काम करता हूं, तो मस्ती से। क्या मैं कहता हूं, मस्त राम मस्ती में प्रभाव ना होए बस्ती में। क्या मस्त राम प्रभाव ना होए, पर तुम बोलते उल्टा, मस्त राम मस्ती में आग लगे। मैं तो बाग लगाने वाला हूं, आग लगाने वाला नहीं हूं। सर्वत्र बाग लगे, लोगों की तबीयत बाग बाग हो जाएगा। तो हर्षपूर्वक कैसे करना है? कैसे करना है? हर काम आनंद से। भोजन करो तो आनंद से, नाश्ता करो तो आनंद से, चाय पियो तो आनंद से। कोई भी कभी करना ही है तो रोना क्यों? मैं पूछता हूं, रोना क्यों भाई? आप यहां पर आए ना, तो कैसे आओ? कैसे आनंद से आओ।
अब तुम जबरदस्ती जैसे कि पकड़ करके लाए गए हो, या फिर उठाओ ना में धक्का देके पहुंचाए गए हो कि मैं नहीं जाऊंगा तू जा। ये उठाओ ना नहीं है, ये तिया तेरवे का कार्यक्रम। आनंद से भर करके मंदिर आइए, और जितने आनंद से भर करके आए उससे कई गुने भर करके जाएं, ताकि जब आपको मंदिर के बाहर निकलते हुए मंदिर नहीं आने वाला देखे तो वह सोचे कि मैं अभी तक गलती कर रहा था। यदि जीवन में सच्चा कोई सुख पाना है तो वह भगवान के द्वार पर जाकर के ही मिल सकता है। जैसे कि इन्हें देखो, रोज आनंद से भर करके मंदिर से बाहर निकलते हैं। खाली बाल्टी लेकर के आप नल के पास जाओ तो नल आपकी खाली बाल्टी को बोलो भर देता है, भर देता है। खाली थैला लेकर के आप बाजार जाओ तो आपका थैला जब आप लौटते हैं तो भर करके, पक्का है ना, गजब हो गया। नल खाली बाल्टी भर देता है, बाजार जाते हो तो खाली झोला भर जाता है। मंदिर आप रोते हुए आ रहे हैं और यदि हंसते हुए नहीं जा रहे हैं, खुश होकर के नहीं जा रहे हैं, तो समझना मंदिर ने काम नहीं किया, मंदिर ने काम। या फिर आप बाजार तो गए लेकिन खरीदी नहीं की, खाली हाथ, खाली हाथ जाना और खाली हाथ। आप खुशियों को लेने के लिए मंदिर जाओ, निश्चित रूप से आपको भगवान के द्वार से वो खुशियां, वो आनंद प्राप्त होगा, 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 ये मेरी गारंटी है। आप लेने गए हैं तो बाजार तुम गए, बोलो हाँ, वहां पर तुम्हें किराने की दुकान में जाना है, बोलो हाँ, और किराने की दुकान से तुम्हें 5 किलो शक्कर लेनी है। क्या लेनी है? 5 किलो शक्कर लेनी है। तुम्हें वो किराने का सामान जो लिख करके तुम्हारी मिसेज ने दिया है वो लेना है, आप वह लेकर के आ जाते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मंदिर आने के पहले लिस्ट बनाओ कि मुझे मंदिर से क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्यार, अपनापन, भाईचारा, आत्मीयता, शांति, ये सब मुझे मंदिर से लेकर के आना है। खुद लिस्ट बना करके लाना या बनवा करके लाना कि बोल मैं मंदिर जा रहा हूं क्या क्या लाऊं, या बोलना कि तू जा रही है तो एक काम कर, मेरे पास तो आज टाइम नहीं है, मेरे लिए भी थोड़ी सी शांति ले आना। क्या कहना? मेरे लिए भी थोड़ी सी शांति ले आना, क्योंकि अपने घर में सभी कुछ है, उसी की कमी है। अपने घर में सब कुछ है, उसी की, थोड़ी सी ले आना, कमाल हो जाएगा। तुम यहां पर आए तो सही, लेकिन तुमने वो लिस्ट नहीं लाई। क्या लेना है पता लगा, यहां पर आकर के तुम और राग द्वेष उठा करके ले गए, अशांति उठा करके ले गए, वो चीज ले गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने बाहर फेंक रखा था और तुमने उठा लिया, तुमने उठा लिया। जैसे पानी पी करके तुम बिस्लरी की बोतल फेंक देते हो ना, फेंक देते हो। चाय पी करके डिस्पोजल फेंक देते हो, बोलो ना हाँ या ना, फेंक देते हो। कचौरी खा करके कागज में फेंक देते हो, फेंक दिया, काम खत्म। लेकिन जैसे ही आपने पानी की बोतल फेंकी, पीछे एक बच्चा बोरी लेकर के घूम रहा था। क्या लेकर घूम रहा था? उसने
उठा लिया। मंदिर आकर के तुम यदि अशांति उठा कर के ले गए तो तुम वो कचरा बीनने वाले बच्चे जैसे ही हो कि यहाँ पर तो शांति मिलने वाली थी, तुम कचरा ले गए तो इसमें गुनाह है भगवान का गुनाह नहीं है, तुम ही उठा करके ले गए भाई। फेंकी हुई चीज, छोड़ी हुई चीज, क्योंकि हमने मंदिर में प्रवेश के साथ क्या बोला था? नहीं, मैं 5 पापों का बाहर फेंका था हमने, और कोई ले जाए तो इसमें भगवान की, मंदिर की, धर्म की कोई गलती। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सीधी सपाट बातें करता हूं मैं आपसे। ग्रंथ मेरे सामने होता है, माँ जिनवाणी मेरे सामने होती है, वो जैसा मुझसे कहती है मैं वैसा बोलता चला जाता हूँ। साथियों, आप सबसे कहना है तो बात, पापों को छोड़कर मंदिर के भीतर आना है, और जब भीतर आप आए हैं तो खुशियों के साथ आना है, प्रमोद के साथ, उत्सव के साथ, बड़े आनंद से भर करके परमात्मा की इस मूरत का दीदार करो। और भगवान की मूरत को देखो, एक बार वासपुंज भगवान को देखो, एक बार नेमिनाथ भगवान को देखो, एक बार पार्श्वनाथ भगवान को देखो, नीचे विराजमान मल्लिनाथ भगवान को देखो, महावीर भगवान को देखो, पद्म प्रभु भगवान को देखो, और एक और कौन से, शांतिनाथ भगवान को देखो। इन भगवान को देखो, सारों के साथ भगवान आंख मूंद करके बैठे हैं, लेकिन खुश है कैसे? और तुम हो आंख खोल करके बैठे हो, फिर भी मैं क्यों बोलूं? है प्रभु परमात्मा क्या संदेश देता है कि देख बेटा, हम एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। मैं बीच में बैठ कर के खुश हूँ, ये बाजू में बैठ कर के खुश है, वो नीचे बैठ कर के खुश है। नीचे वाला मेरे स्थान पे नहीं आना चाहता, मैं बाजू में नहीं जाना चाहता, बाजू वाला यहाँ नहीं आना चाहता है, तू फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है? तो जहां है वहां पर बहुत अच्छा है, उस स्थान का पूरा आनंद ले। निश्चित तौर पर तू भी मेरी तरह परमानंद से युक्त हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा, उस परम तत्व को हासिल कर लेगा। इसलिए जो जहां है उस स्थान का पूरा आनंद लिया जाना। तो साथियों, बात तो बहुत सी है, लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है। आपके द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने वाला है। मंदिर बनाने वालों ने, वेदी बनाने वालों ने, शिखर बनाने वालों ने, मूर्ति विराजमान करने वालों ने जो काम किया उसका पुण्य उन्होंने कमाया। लेकिन जो व्यक्ति शिखर मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाएगा, वह नींव से लेकर के कलश तक का संपूर्ण पुण्य आज एक साथ हासिल कर लेगा। पूरे मंदिर बनाने का पुण्य कलशारोहण के साथ प्राप्त होता है। और आप सभी लोग मानसिकता बना करके आए होंगे, कुछ भी हो जाए, यदि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, लक्ष्मी की कृपा तुम पर है, भगवान वासुपूज्य स्वामी तुम पर विशेष मेहरबानी कर रहे हैं, इस मदालसा स्तोत्र को पापों का त्याग करके हर्षपूर्वक जो पढ़ेगा, वह स्वर्गों के सुख भोग कर परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा आचार्य शुभचंद्र स्वामी का कथन है। उन्होंने जैसा कहा है, निश्चित तौर पर उसे उस प्रकार से पढ़ने वाले लोग वैसा फल निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। चलिए ओम सीधे